जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से, क्योंकि सुबह का सारा काम हो चुका था। सुबह थोड़े ना अभी लाइट भी बार बार कट रही है, तो इसकी वजह से ब्लॉग अच्छे से शूट नहीं हो रहा है। दूसरा रीजन ये भी है कि घर में शादी है, क्योंकि ताऊ जी की लड़की की, तो उसकी वजह से आना जाना लगा रहता है, तो उतना प्रॉपर ब्लॉग बना नहीं पा रही हूँ। तो जितना भी जैसे भी जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से दिखाती हूँ। तो अभी दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, तो घर का सारा काम हो गया था, तो फिर मैंने हाथ मुंह धुल लिया। तो मेरे जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, उसकी वजह से मुझे 2-3 बार मॉइस्चराइज़र लगाना ही पड़ता है। मॉइस्चराइज़र जैसा कि आपको पता है, मैं कोकोनट ऑयल हो और सनस्क्रीन लगाती हूँ, चाहे जितने बार भी फेस धुलूँ उतने बार ही। तो यहाँ पर बस ये सारा काम हो गया था। तो फिर अब आ जाती हूँ कॉमेंट पे। तो आज का पहला कॉमेंट है हमारी प्यारी सी सखी का। उन्होंने पूछा है कि मैं शादी के बाद, मतलब उनकी शादी होने वाली है, तो शादी के बाद वो अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जा सकती हैं कि नहीं लेके जा सकती हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊंगी कि आपको ले जाना चाहिए, पर कैसे ले जाना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपकी जब शादी होगी ना, तो शादी के बाद बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं घर में, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। उस टाइम में लड्डू गोपाल जी को आप साथ लेके जाओगी तो उतनी अच्छे से सेवा नहीं कर पाओगी। फिर जब सेवा नहीं हो पाएगी तो फिर बात तो वही है ना कि, और क्या हो जाता है, जब आप घर में रहती हो तो अपने हिसाब से सेवा करती होगी, लेकिन वहीं पे आप ससुराल जाओगी, नई जगह है, क्या कैसा है, स्टार्टिंग में आप हर किसी से बार बार बोलोगी नहीं कि अभी भोग लगा दो। किसी दूसरे पे डिपेंड होने से अच्छा है कि आप अपनी मम्मी के पास अभी उनको, गोपाल जी को रखो, और उसके बाद है ना फिर नेक्स्ट टाइम जब जाना, जब दोबारा की विदाई हो तब लेकर जाना, क्योंकि अभी सेवा सही से हो नहीं पाएगी। और तो इस वजह से मैं कहूँगी कि आप है ना इस बार मत लेके जाना, जब विदाई होती, विदाई के साथ मत लेकर जाओ, बाद में जब आना तब दोबारा से जब विदा हो तब लेके चली जाना। अगर आपका मन करता है, आपने अपने लिए लिए हों, एक होता है ना कि एक आस्था होती है कि ये मेरे, जो भी आपने माना हो, अगर आपने उस तरीके से ठाकुर जी आपको ने सेवा की है आपने, तो आप बिल्कुल लेकर जाएं। और क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि हम की और सेवा कर पा रहे हैं। और जो पता है कि एक सेवा करने वाला जो होता है इंसान, वो देखो क्या होता है कि अगर आपने सच्चे मन से सेवा करनी स्टार्ट करी तो वो किसी का अहित नहीं चाहता है, और वो बहुत कामिंग हो जाता है। मैंने ये देखा है, जितने भी गोपाल जी के भक्त होते हैं, वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा उनका नेचर बहुत ज़्यादा कामिंग हो जाता है। वो इतना अग्रेसिव नहीं रहते हैं कि बहुत गुस्सैल हों या कुछ भी हो। वो सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना आने लगता है, कि ये प्रभु की कृपा ही होती है। तो मैं तो कहूँगी लेके जाओ, और लेकिन बस सेकंड टाइम में जब लेके जाना, अभी मत लेके जाना, ठीक है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी दो सखियों का। तो उनके सेम क्वेश्चन थे, तो मैंने एक ही में ले लिए हैं। एक की बच्ची 4 साल की है, थोड़ी जिद्दी ज़्यादा हो गई है, और एक का 7th क्लास में बच्चा है, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करता है और जवाब भी दे देता है। पहले ऐसा नहीं करता था। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले 4 साल की बच्ची के लिए आ जाती हूँ। जब बच्चे जो ग्रोइंग एज में होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ये जो होता है एज होता है 5 तक होता है, मतलब 3 से स्टार्ट होगा और 5 तक चलेगा। तो उस टाइम में बच्चे क्या सीखते हैं कि गुस्सा करना क्या होता है, किसी की बात को छुपाना क्या होता है, बातें बनानी कैसे, सीखते सीखते वो इस चीज़ को सीख रहा होता है। तो वो कई स्टेज से गुजरता है। तो फिर वो है ना, कोई एक ऐसा चीज़ होगा जो उसको ज़्यादा ठीक लग रही होगी, जिससे उसका काम बन रहा होगा। मान के चलो जिद करने से उसका काम बन जाता है, कि आपने जिद करी कि नहीं नहीं मुझे कुछ चाहिए, तो वो चीज़ उसको मिल रही है, तो वो सबसे अच्छी उसको वही लगेगी। वो सोचेगा ये वाली बढ़िया चीज़ है, इसको भी पकड़ के रखो, इससे मेरा काम बनता है। क्योंकि है ना कि जब आप किसी चीज़ में आते हो ना, तब वो लालच आ जाता है, ठीक है। तो वो बच्चे को पता चल जाता है कि बच्चा अब जानता है कि मुझे मेरे जिद करने से मेरी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो मुझे ये चीज़ सबसे बढ़िया लगी है, इसी को मैं पकड़ के रखता हूँ, उसी को जिद को वो पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ना आप उस पर बिल्कुल भी गुस्सा ना करें कि आप उनको जिद कर रहे हो, या फिर डांटो या मारो, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपको ना उसको निकालने के लिए आसानी से आपको कुछ चीज़ें करनी है। तो आप अगर ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो बहुत आसानी से वो बाहर निकल आएगा। पहली बात तो है ना कि अगर आपका बच्चा खाने पीने की ज़्यादा जिद करता है, तो आप तरह तरह की चीज़ें घर पे बनाएं। मतलब आपको ऐसे बच्चे को उसमें उलझा के रखना है। और इस तरीके की वीडियोस, जैसे ज़्यादा चीज़ें अगर बाहर की खाता है, तो ऐसे कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे जो उन चीज़ों को इतनी बेकार तरीके से बनाना दिखाएंगे कि आपके बच्चे की एकदम इच्छा ही खत्म हो जाए। मतलब ऐसी चीज़ें आपको क्रिएट करनी है। ऐसे बच्चा है, मान के चलो कोल्ड ड्रिंक मांगता है, बच्चे छोटे होते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे आपको कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक का ऑल्टरनेट
ढूंढो। जैसे आपको बच्चे को जैसे कोक वगैरह पसंद है या किसी है, तो आप चाय पत्ती का पानी उसमें डालो कि कम से कम बच्चे को काला दिखे लेकिन पिए तो उसको कड़वा लगे। मतलब अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह दे रहे हो तो पानी ऐड करके दो, मतलब ऐसे करके करो, धीरे धीरे करके उसकी इच्छा खत्म हो जाए। मना मत करो कि ये चीज़ नहीं देनी, ऑल्टरनेट ढूंढो इतना इतना बेकार हो टेस्ट में कि मतलब वो फिर वो मांगे नहीं उसको। ठीक है। और दूसरी बात है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, पहले के टाइम के बच्चे कभी मार्केट मम्मी पापा बहुत कम ही लेके जाते थे, इससे हमारा खर्चा भी बचता था, दूसरा ना बच्चे बिगड़ते भी नहीं थे। अभी हम खुद ही बच्चे को लेके जाते हैं, मैं क्या करूँ, मैं तो खुद ही निष्ठू को लेके जाती हूँ। तो क्या है ना, जैसे हम किसी बच्चे के लिए कुछ लेकर आए तो बच्चा पता है एक चीज़ पाकर ही बहुत खुश हो जाता है, मम्मा मेरे लिए ये लेकर आई। वहीं आप मार्केट लेके जाओ, 4 चीज़ें बच्चों को दिलाना और एक बच्चे के लिए मना कर दी, उसी में मुंह फुलाकर बच्चा आता है घर तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले का जो पैटर्न था, माँ बाप जो कर रहे थे वो ज़्यादा ठीक था। इस वाले में अपना भी नुकसान है और बच्चे के साथ हेल्थ का भी प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चा गुस्सा भी करना सीख रहा है, सारी चीज़ें बेकार ही हो रही हैं। तो मैं तो कहूँगी, अगर आपके घर में कोई है जो देख सकता है कि बच्चे को आप थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहे हो, तो मैं तो कहूँगी लेकर ही मत जाओ थोड़ी देर के लिए, कि मार्केट वगैरह जाना है। तो बच्चा अगर कम चीज़ें देखेगा तो कम चीज़ें ऑब्जर्व करेगा और कम के लिए जिद करेगा। ठीक है। बच्चे किस लिए, छोटा बच्चा खाने पीने की जिद ही करता है, वैसी चीज़ें तो करेगा नहीं। तो इसलिए ना उससे थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उनसे दूरी बना के रखिए, तो आपका बच्चा ठीक धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अभी यहाँ पे मैं 7th क्लास में जो बच्चा है मैं उसके लिए भी बता देती हूँ। तो अगर आपका 3 साल जो 4 साल की बच्ची है अगर सेम यही चीज़ें करी तो आप भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बच्चे बच्चे सेम होते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे आपका 7th क्लास में बच्चा है और आपकी बातें नहीं मानता है, तो मैं आपको पहले मानता था। एक तो क्या होता है, जब बड़ा बच्चा होने लगता है तो उसका फ्रेंड सर्कल बनने लगता है, उसमें वो बच्चे उसी तरीके के होने लगते हैं। देखा कि सामने वाला लड़का ऐसा है मेरा दोस्त, तो मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा हूँ या फिर ऐसा हो रहा हूँ, तो फिर वो सेम वैसी ही चीज़ें सीखने लगते हैं। तो उससे बाहर कैसे निकाला जाए, अगर बच्चा बड़े हो रहे हैं तो अभी उनसे कैसे निकला जाए, क्योंकि उनसे दूरी कैसे बनाई जाए। तो आपको है ना सबसे ज़्यादा है ना अपने बच्चे के साथ है ना टाइम स्पेंड करना है, आपको है ना बच्चों के साथ रहना है, बच्चों के साथ गेम खेलो। क्योंकि आप अगर जितना टाइम बच्चों के दोगे, जैसे टीवी वगैरह है, आपने है ना जब छुट्टी हुई या फिर टाइम मिला जैसे कि पढ़ाई वगैरह करने के बाद, तो आप मूवी वगैरह टीवी में चलाओ, उसके साथ है ना कुछ खाने के लिए रख लो, इंटरेस्टिंग बनाओ। जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगी बच्चों के साथ, बच्चा उधर से कट के आपकी तरफ आएगा। क्योंकि चाहे कोई, ये ह्यूमन नेचर है, हमें जहाँ प्यार मिलता है हम उधर ही तरफ भागते हैं। ठीक है। तो इसलिए ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप है ना ऐसी ऐसी चीज़ें करो, जैसे है ना पिकनिक मना रही हो, अब जरूरी नहीं आप कहीं बाहर जाके ही मनाओ, अच्छा सा खाना बनाया छत पे, एकदम शाम की टाइम है ना, रखा खाना, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हो, बच्चा एकदम इंटरेस्ट ले रहा है उस चीज़ को, मूवी चला लिए उस बच्चों के साथ देख रहे हो। मेरी एक आदत है, निष्ठू स्कूल से आती है फिर मैं उसके साथ फ़ोन देखती हूँ। जैसे कि मान के चलो उसको कार्टून मूवी देखनी है जो कि मुझे पसंद नहीं आ रही है, लेकिन मैं फिर भी देखूंगी क्योंकि है ना उसका मन है। और मुझे अगर किसी बात पे हंसी नहीं भी आ रही तो भी मैं हंसूंगी क्योंकि उसको अच्छा लगेगा। बच्चों के साथ थोड़ा सा बच्चा बनना पड़ता है अगर बच्चों को सही दिशा देनी है। ठीक है। तो इसलिए ना बिल्कुल भी टेंशन ना ले, पहले अपना फ्रेंड बनाए, फिर अपनी, जब वो आपकी फ्रेंड बन जाए तो आप तरीके से उनके साथ धीरे धीरे करके है ना वो सारी चीज़ें छूटने लगेंगी, क्योंकि बच्चा फिर है ना फिर वो उसको आदत लग जाती है माँ बाप की, है ना। तो ऐसे करके करना है बच्चों को ना, थोड़ा सा अपनी जो कल्चर है उसके बारे में सिखाएं धीरे धीरे करके, है ना। बच्चे जो पता है कि आजकल क्या हो गया है कि हम जो अपने कल्चर से धीरे धीरे हटते जा रहे हैं, बच्चे हटते जा रहे हैं, तो वो गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए ना अपने धीरे धीरे अपने भगवान के बारे में अपनी थोड़ा सा, जैसे लड़के हैं पूजा पाठ नहीं करते हैं तो कभी कभार है ना अपनी पूजा में इन्वॉल्व करें कि बच्चे से ही थोड़ा बहुत करवाएं, ऐसे करवाते करवाते ना उनको धीरे धीरे ना वो सारी चीज़ें आने लगेंगी, है ना। तो फिर वो उस तरफ नहीं जाएंगे और आपको जवाब भी नहीं देंगे। और इसके लिए जवाब ना दें तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, आपको है ना डांटना बिल्कुल नहीं है, ना मारना है, आपको है ना थोड़ा सा बस फ्रेंडली नेचर अपना बनाना है, खुद को बदलो, बच्चा खुद बदल जाएगा। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सखी का, उन्होंने बोला है कि जब हम पूजा करते हैं तो दिया जलाते, दिया जलाने के बाद जब दिया मतलब बुझ जाता है तो क्या हम बर्तन को साफ कर सकते हैं, कि बिल्कुल नहीं कर सकते। मतलब इसका एक रीज़न है कि जब हम पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद है ना जो दिया वगैरह है वो जलता रहता है, उसके बाद है ना आपको सुबह में जैसे पूजा करिए तो उसके जो बर्तन है वो आप शाम को ही साफ कर सकते हो। मतलब दिया को साइड में रख सकते हो लेकिन तुरंत की तुरंत साफ नहीं किए जाते हैं, वो आप शाम की टाइम जब पूजा करने जा रहे हो तो वहाँ से सब पूजा के जो बर्तन वगैरह है, फूल वगैरह है, मंदिर को अच्छे से साफ करो। फिर उसके बाद फिर पूजा के जो बर्तन हैं फिर उनको धुल के फिर शाम की संध्या आरती करो। तो ऐसे करके आप कर सकते हो, तुरंत के तुरंत नहीं धुले जाते हैं। ठीक है।
तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सखी का, जो कि मैंने अभी मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, उनका कमेंट था। उनको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊंगी, एक तो नेगेटिव थॉट्स मन से ही आते हैं, ये जो कि हर एक तीसरी लेडीज़ को आ जाते हैं। कुछ के नेगेटिव थॉट्स तो दूसरे लोग बना देते हैं। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगी। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा रहने से भी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। कई लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा विचार मानते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो उनके साथ भी ऐसे होने लगता है। तो मैं तो आपको कहूँगी कि आप अपने दिमाग से काम किया करो, आप अपने मन से करो। आपका मन इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि किसी की बातों में आने से आपके जो थॉट्स हैं वो बदलने लगे, बेकार होने लगे। मतलब इतना ज़्यादा आप किसी को है ना हक मत दो। मैं तो हर किसी को कहूँगी कि पॉजिटिव जैसा जीवन, मतलब आप सोचोगे, जैसे जीवन की आप कल्पना करोगे, जीवन आपका वैसे ही हो जाता है। अगर आपने ये सोच लिया ना, सपोज करो आपने कभी है ना चप्पल उल्टी देख ली, अब अगर आपने सोच लिया ना पूरे दिन में मेरा दिन खराब ही जाएगा, तो मैं लिख के दे रही हूँ वो खराब ही जाएगा। अगर आपने सोच लिया अरे चप्पल ही तो उल्टी हो गई तो उल्टी हो गई, पूरा दिन ठीक जाएगा। मतलब तुम्हारी सोच पे निर्भर करता है कि तुम्हारा दिन जाएगा कैसा और तुम्हारे जीवन चलेगा कैसा। जैसा सोच बनाओगे वैसे ही वैसा होता चला जाएगा। तो आप डिपेंड आपके ऊपर का है कि मतलब कि आपको करना क्या है। आपको अच्छा सोच बनानी है, आपकी जीवन अच्छा करना है, या फिर आपको दूसरों की बातों में आके अपना जीवन खराब करना है। अगर मैं यहाँ पे कई लोगों को मैंने देखा है कि कहीं जा रहे हैं तो किसी का मुंह देख लिया और उनको लग रहा है अरे इनको देख लिया, अब तो मतलब पूरा दिन, मतलब अब कि हमारी तो यात्रा ही खराब हो गई। क्यों? आप कोई ज़्यादा देव मानुस हो और वो कहीं से राक्षस है, क्योंकि मतलब आपको देख के ना आपका जीवन खराब हो गया या फिर आपकी रास्ता खराब हो गई। अरे हर इंसान में भगवान वास करते हैं, आप देखने की कोशिश करें। ठीक है, अगर देखो कोई कोई होता है ज़्यादा अग्रेसिव होता है, कोई बेकार नेचर का होता है, उसकी बात अलग है। लेकिन हर किसी के साथ ऐसे सोच लेना, और आपकी सोच इतनी ज़्यादा वैसी नहीं होनी चाहिए, आप इतने कमज़ोर नहीं होने चाहिए कि किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति के द्वारा आपका जीवन निर्धारित किया जाए कि मतलब आपके साथ वही होना है कि जो मतलब सामने वाला चाहे या सामने वाली चीज़ चाहेगी या सामने वाले दिन चाहेंगे। नहीं, ये जो इंसान का जीवन ऐसा है, जैसा हम चाहें वैसा बना सकते हैं। इसलिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छी सी जीवन जियो, भगवान पे भरोसा करो। भगवान से बड़ी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। और देखो, सीधी सी बात है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं हम कहाँ जाते हैं? भगवान जी के पास। क्योंकि हमारा दिमाग और हमारी अंतरात्मा जानती है कि हमें कहीं से सारा मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, बाकी हमें कहीं से नहीं मिलेगा। जब सब कुछ जानते हुए भी तो डर किस बात का है? जो परम पिता परमात्मा हमारी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं, तो इतनी क्या डर की बात है? क्यों नेगेटिव थॉट्स लाने हैं? सब पॉजिटिव सोचो, कि ये सोचो कि मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आज से आप शुरू करना कि आपको जो चाहिए सिर्फ उसके बारे में सोचना है। और अगर आपको जो वो चीज़ नहीं मिल रही है तो आप ये सोचना कि मुझे इससे बेहतर मिलने वाली है, इसीलिए मुझे मिली नहीं है। मैं यकीन के साथ आपसे कह सकती हूँ कि आपका जीवन ना बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, और बिल्कुल टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। एक मस्ती ज़िंदगी जियो, कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है। ठीक है, तो यहाँ पर आज ये मेरे जो ब्लॉग है तो 2 दिन का हो गया था। और आज मुझे जाना था अपने ताई जी के यहाँ पे। और आज में पता है ना कि एक तो क्या है ना, मुझे कभी भी काम से कभी दिक्कत नहीं होती है। आपने जैसा कि देखा मेरे ब्लॉग में, मैं बहुत काम करती रहती हूँ, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होती। मुझे प्रॉब्लम पता है कब हो जाती है? तब मेरा मुंह बिल्कुल लटक जाता है, जब निशु की कोई बीमारी हो जाए। मतलब अभी है ना उसकी थोड़ा सा तेज़ फीवर वगैरह आने लगा है, तो उसकी वजह से फिर मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। मतलब मेरा फिर तो ये समझ लो कि मैं काम कर तो रही होती हूँ लेकिन मेरा ध्यान उधर ही रहता है। और मेरे घर में सबसे सच बता रही हूँ, सारे लोग इतने अच्छे हैं कि अगर बच्ची बीमार हो जाए, चाहे कृष्णा हो चाहे निष्ठू हो, दोनों ही, और तो ये बोल दिया जाएगा काम करो चाहे बिल्कुल नहीं करो, बच्चे के पास से हटना नहीं है। तो बहुत ही कम काम करना पड़ता है, ऐसा करना नहीं पड़ता है। तो आज निशु को फीवर था तो फिर मैंने दवाई दे के फिर हम लोग है ना वहाँ हल्दी फंक्शन था, हल्दी में चली गई थी। फिर उसके बाद फिर तेज़ फीवर आने लगा तो भाभी वहीं रुक गई थी, मैं आ गई थी। और क्योंकि है ना मेरे देवर भी आने वाले थे, और तो इस वजह से, और हस्बैंड भी आने वाले थे, तो उनका थोड़ा सा कैंसिल हो गया है क्योंकि अभी बरगद पूजा आ रही है। तो वो एक ही बार आ सकते थे, तो उन्होंने सोचा कि बरगद वाली पूजा पे आ जाऊँगा, लेकिन इस पर नहीं आऊँगा। क्योंकि मेरी जो बरगद वाली पूजा है कई सालों से वो आए नहीं है। हर बार मतलब ऐसा कोई काम निकल आता है तो वो उस टाइम आ ही नहीं पाते हैं। तो इस बार उन्होंने सोचा कि बरगद वाली पूजा पे आएंगे, तो इसमें नहीं, कैंसिल कर दिया है। पर निष्ठू थोड़ा सा बोल रही है कि पापा आ जाओ, तो उनका भी हो सकता है प्लान बन भी जाए, पता नहीं है, अभी कोई क्लियर नहीं है। अगर इस दिन नहीं आए तो बरगद वाली पूजा पे आएंगे, तो इस वजह से बाकी पूरी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स वगैरह सब लोग आ चुके हैं। तो फिर मैं वापस आई और फिर शिवा भैया आ गए थे, तो उनके लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ। और जो शिवा भैया को नहीं जानते, वो मेरे देवर हैं जो पुलिस में हैं, वो आ गए हैं। हाँ, एक कमेंट आए थे कि आपकी देवर की शादी हो गई कि नहीं हो गई? अभी शादी नहीं हुई है,
शादी हुई होती तो आपको मेरी देवरानी भी दिख जाती लेकिन अभी नहीं हुई है। और यहाँ पर है ना, फिर मैंने सुबह से उसका लंच वगैरह निकाला नहीं था, तो फिर अभी मैं निकाल लूँगी। और इसके बाद मैं कपड़े चेंज करके जाऊँगी, उसको दवाई दिलाने के लिए हॉस्पिटल ले जाना है, क्योंकि जो पहले मैंने दवाई दी है वो उसको फ़ायदा नहीं करी है, उसका फीवर और तेज़ होने लगा है, तो इसकी वजह से अब मैं जाऊँगी उसके लिए दवाई लेने के लिए। तो हम लोग निकल गए थे दवाई लेने के लिए, अभी मैं उसको लेके घर जा रही हूँ। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। और तो अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करूँगी, और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।